जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी भारत न्यूज़ और इस वक्त हम पहुंचे हैं राजस्थान के जोधपुर शहर में। और बात करूं तो राजस्थान की जोधपुर शहर विधानसभा से आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस की बात करूं तो यहां से स्थानीय मौजूदा विधायिका मनीषा पवार हैं और बीजेपी ने अतुल बंसाली को यहां से मैदान उतारा है। और आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, रोहित जोशी को उतारा है, नया चेहरा है। लेकिन बात करते हैं विकास के मुद्दों को लेकर के। बात हम प्रत्याशियों को लेकर नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जनता का विकास कैसे हुआ है। मैं सबसे पहले बात करूँगा, क्या लगता है बाबू जी, विकास की बात करें तो किस तरीके का विकास हुआ है? जोधपुर में सीएम का एरिया होने के बाद कुछ विकास नहीं हुआ है, जबकि जोधपुर में मिनी सेक्रेटरी होना चाहिए, विधानसभा का दिवस होना चाहिए, रिफाइनरी का मुख्यालय जोधपुर होना चाहिए। और जोधपुर की सीवरेज व्यवस्था बिल्कुल डैमेज हुई है। यहाँ नित दंगे होते हैं जिसमें एक तरफा कार्रवाई होती है। बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री की विधानसभा भी बगल में लगती है, सरदारपुरा, तो क्या लगता है विशेष ध्यान देना चाहिए? पूरे जोधपुर का देना चाहिए, लेकिन वो दे नहीं पा रहे हैं। एक समुदाय विशेष तक सीमित रहते हैं। आप तो कहते हैं विकास किया है, कई योजनाएं, कहाँ विकास किया है? आपके सामने देखो विकास, फोटो देखो आप इनकी रोड की। ये रोड की फोटो दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि आपको रोड की जो जनता जो बता रही है, आप देख सकते हैं ये हालात जो नज़र आ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा कैमरा आपको बताएगा, यहाँ की जनता कह रही है इस तरीके से, ठीक है। और हाँ जी बताइए, आप बताइए। ऑन रिकॉर्ड बताएंगे कि कितना कंप्लेंट हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और रोज पानी बहता है और ऐसे सुबह नदियाँ बहती हैं यहाँ पे पानी की, सुबह पानी की नदियाँ बहती है, कोई तरह विकास नहीं है। मनीषा पवार आती भी नहीं है। सफाई की कोई सुबह उठ के सब दुकान खोलने पर सफाई करनी पड़ती है, पानी बहता है 24 घंटा, नाली सब जाम पड़ी है। ये आपके सामने गीला पड़ा है, सुबह उठ के हमको करना पड़ता है ये काम। और किसी को पांगलों का पैसा अभी नहीं आएगी, गाड़ी फोन तो आती है 2 घंटे बाद में, कोई सुनवाई नहीं है। तो ये बड़े बड़े दावे हैं सरकार के, तो ये दावे खोखले हैं, खोखले दावे, कुछ वर्क नहीं जमीन पर। ये बताइए, दावे खोखले नजर आ रहे हैं। ऐसा है, दावे तो ज़्यादातर कागजों में सफल होते हैं। दावों का जब मज़ा आता है जब दावे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो और विकास लोगों को दिखे और लोग संतुष्ट हो कि हमारी इच्छा, हमारी मांग के अनुसार करे विकास हुआ है। सीधा सवाल करता हूँ, कांग्रेस ने विकास किया नहीं किया जोधपुर में? जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। बाबूजी, कांग्रेस ने विकास करा कि नहीं किया? थोड़ा बहुत किया है, 20%। थोड़ा बहुत किया है, बिल्कुल। सिटी के अंदर हो, बाहर तो विकास है ही, आज विकास हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है। बाहर तो विकास है कांग्रेस का, मगर ये सिटी के अंदर जो है ना वो नहीं है। बाहर विकास किया लेकिन अंदर विकास नहीं किया। अंदर नहीं है। आप मानते हैं कि बाहर विकास हुआ है? हाँ, बाहर विकास हुआ है, अच्छा हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर जो सिटी में तो जिम्मेदारी विधायिका की आती है यहाँ पे, और जिस क्या सर? अगर बात करें तो विधायिका की जिम्मेदारी आती है। हाँ, विधायिका समाज विशेष के क्षेत्र। हाँ, नहीं विकास हुआ फिर? विकास बिल्कुल ध्यान भी नहीं दिया। विकास हुआ है, विकास हुआ है, विकास बाहर अंदर भी विकास हुआ है, लेकिन जितनी सीमा तक विकास होना चाहिए उतनी सीमा तक समग्र रूप से विकास नहीं हुआ है। नहीं हुआ। अच्छा, मैं सीधा आता हूँ, क्या लगता है भाई राजस्थान जो मंडोर इलाका है, मंडोर, गली गली में सीसी रोड, गली गली में नालियाँ, सफाई व्यवस्था फुल, मगर सिटी के अंदर नो। जी, राजस्थान के चुनाव बड़े दिलचस्प है, जनता जानना चाहती है कि बीजेपी या कांग्रेस? अब तो बीजेपी है, क्रम चलता है ना, रिवाज बदलेगा नहीं? नहीं, अशोक गहलोत नहीं आएंगे वापस? नहीं आएंगे। जी बाबूजी बताइए, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी मतलब रिवाज बरकरार रहेगा? रिवाज बरकरार रहेगा। ये परिपाटी चल बीजेपी रही ने है। चेहरा ही नहीं पेश किया अपना। चेहरा सब पेश है, हर आदमी सीएम है, डर तो नहीं है? हर कार्यकर्ता सीएम है बीजेपी में। डर तो नहीं है बीजेपी को कहीं? बिल्कुल कोई डर नहीं है। वसुंधरा राजे को इन्होंने सामने नहीं, लाया। हर कार्यकर्ता सीएम है यहाँ का, चाहे वसुंधरा हो, चाहे गजेंद्र हो, चाहे बालकनाथ हो, चाहे ये हो प्रतापपुरी। लड़ने का मतलब यही है कि वसुंधरा राजे जी बताइए आओ जी, हाँ जी। चेहरा सीएम का पेश नहीं वसुंधरा राजे का इलेक्शन लड़ने का मायना यही है कि वसुंधरा राजे सीएम बनेगी। आपने तो पहले भविष्यवाणी कर कह रहा हूँ ना आपको, ये ज्योतिष में है। अब कह रहा हूँ मैं आपको। ज्योति से चाह रहे हैं। अरे हाँ, बड़े भारी है। अरे यार, आप पत्रकारिता कर रहे हो इतने सालों से, तो आपकी खुद की आईक्यू होनी चाहिए कि एक सीएम को जब कैंडिडेट बना करके खड़ा किया है, नहीं बनता ना बोलने का। मैं आपसे मेरा सवाल तो वसुंधरा जो है वो ही इज द वन ऑफ द फेस ऑफ सीएम। सेकंड फेस द मिस्टर बालकनाथ, योगी बालकनाथ। तीसरा है ये पुष्पेंद्र प्रताप सिंह।
तो प्रतापपुरी जी, सॉरी प्रतापपुरी जी महाराज, बीजेपी सरकार बनेगी। बिल्कुल 100% बनेगी बीजेपी। अब बाबू जी क्या लगता है? सारे बीजेपी वाले, ये सारे बीजेपी वाले लग रहे हैं। बीजेपी हुसैन, अरे वोटर भी आप भी? बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी। अननोन आदमी है, आप उनसे ये बाबू जी बताइए, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। मैं जोधपुर शहर की विधानसभा बैठा हूँ, मुझे किसी पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं लग रहे, तमाम जो लोग बैठे हुए हैं और सभी कॉमन मैन है। बताइए भाई साहब क्या लग रहा है, कांग्रेस आएगी या बीजेपी? बीजेपी, बीजेपी, सब जगह बीजेपी। इलाका मुझे लग रहा है जहाँ मैं आ गया हूँ तकरीबन जो बातें आ रही है वो बीजेपी को लेकर के आ रही है। चलिए इन सभी मेहमानों का एक बाबूजी और आ गए हैं। 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, रिवाज नहीं बदलेगा क्या? भैया अल्टरनेट आता रहता है यहाँ पे, यहाँ आम आदमी पार्टी भी खड़ी हो रही है यहाँ से, भले ही होना। लगता है कुछ है आम आदमी पार्टी का, कुछ चलेगा? हाँ कुछ है। खाता खोलना चलेगी भी तो असंभव है। झाड़ू चलेगी क्या? नहीं, झाड़ू नहीं चलेगी। अभी झाड़ू नहीं चलेगी। राजस्थान में खाता खोलना भी असंभव है आम पार्टी का। खाता नहीं खुलेगा? नहीं खुलेगा। बिल्कुल नहीं खुलेगा खाता। अभी ऐसा कुछ है ही नहीं है, तो एक फॉर्मेलिटी है। राजस्थान में नहीं खुलेगा। कुछ किया तो समझ आए किसी को दिमाग में। कोई दिल्ली में किया ना? दिल्ली में काम आएगा ना सर। यहाँ का अगर कोई भी कैंडिडेट है वो यहाँ आके कुछ काम, जेल में है। दिल्ली में आप पार्टी के 3 मिनिस्टर जेल में है, अच्छा, ये और चौथा बताइए। जाने वाला है, ये खुद ये भी जाएंगे। तैयारी है। खुद तो जाएंगे। देखिए राजस्थान की जनता भी बखूबी जानती है कि 3 नेता जो है जेल में है। चलिए मैं और भी लोगों से बात करता हूँ। जी बाबू जी क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी का? भाजपा। कमल का फूल मोदी। ऐसा क्यों भाई? अशोक गहलोत ने तो मोदी ने विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया है। राजस्थान की बात करिए बाबू जी। राजस्थान में अशोक गहलोत फैल, वो तो दावे कर रहे हैं, तुष्टीकरण की नीतियों से फैल। झूठ बोल रहे हैं बाबू जी। बिल्कुल नहीं, यहाँ तो वसूल रहेगी। और जोधपुर शहर से भारी बहुमत से अतुल बंसाली जीत के जाएंगे। जी बताइए, हाँ क्या क्या कहना चाहते बाबू जी? भारतीय जनता पार्टी आएगी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी आएगी सरकार की, 100% आएगी। तो सेटा बैठक तो नहीं है आप लोगों का? क्या तो सेटा बैठक तो नहीं है आप सब लोगों का? सभी बीजेपी। आप इतना ध्यान दे क्या? तो फिर ये इंटरव्यू कैसे लिए आए हो? आपको अगर मालूम है मेरा तो काम फिर है। नहीं ये बीजेपी है, कोई सांठगांठ नहीं है। कन्फर्म। भारतीय जनता पार्टी हो। तो भाई देख सकते हैं, मैं आपको देश और राजस्थान की जनता को बता दूं, तमाम जो ये लोग बैठे हुए हैं एक ही बात कह रहे हैं, ये बीजेपी कह रहे हैं। चलिए एक व्यक्ति और रह गए, ये भी नाराज ना हो। जी क्या लग रहा है, बीजेपी आएगी? लगता है सारे ही मतलब एक मंडली के नज़र आ रहे हैं। और देखिए चलिए ये तो एक बात है, लेकिन मैं बात करूं जोधपुर वाकई में जिस तरीके का जो ये बता रहे हैं लोग, विकास को लेकर के काफ़ी नाराज़गी नज़र आ रही है और जो दावे सरकार करती है उस वो दावे नज़र नहीं आते हैं। तो मैं अब जी एक नाराज़गी ना उनके आगे एक बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है इस रोड के रिनोवेशन का, जिसकी तारीख 22 सितंबर लिखी हुई है शायद मेरे ख्याल से, कि उस तारीख को ये काम सैंक्शन हो गया और चालू हो गया। और आपको ये रोड बनी हुई दिख रही हो तो बता दो, आपके पास प्रूफ है। भाई बुनियादी सुविधाओं को लेकर के बहुत नाराज़गी है लोगों को, और खासकर रोड को लेकर के बहुत नाराज़गी नज़र आ रही है। चलिए मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। इन सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जोधपुर की जनता के बीच हम पहुँचे और इन सभी की राय ली और सभी की जो राय निकल कर आई वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी की तरफ दिखती हुई नज़र आ रही है। तो नमस्कार, आप देख रहे थे NV भारत न्यूज़।